क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय सु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, बरकत, अनुकंपा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया आगमन काल का तीसरा इतवार मना रही है और ये आगमन काल का तीसरा रविवार गौगाते रविवार के रूप में भी मनाया जाता है। The word Gaugate comes from the Latin word gaudium plus and gaudio, which means to rejoice, to be glad. जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये आगमन काल का तीसरा इतवार आनंद का इतवार के रूप में मनाया जाता है और हम सबों से माता कलीसिया और हमें आमंत्रण करती है कि हम खुशी मनाएं, आनंद मनाएं। और जैसे आप लोग जानते हैं, मानव जीवन में और शांति पाना और शांति का जीवन बिताना कितना उचित है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों का जो मूल सारांश है, आनंद मनाना या खुशी मनाना या प्रभु ईश्वर पर प्रसन्न रहना। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ना सिर्फ आनंद पूर्वक जीवन बिताने के लिए हमें निमंत्रण देता है, बल्कि उस आनंदमय और आनंद पूर्वक जीवन बिताने के लिए हमें करना क्या है। ये आनंदमय जीवन बिताने के लिए, खुशी का जीवन बिताने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में और कौन सा तरीका को अपनाना करके हमें यह बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, किसी एक गांव में और एक नाथ करके एक अमीर व्यक्ति था। वह व्यक्ति और उस गांव के सरपंच भी थे और उस गांव के सबसे पढ़े लिखे और व्यक्ति था। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सरपंच होने के नाते धन दौलत बेशुमार था। ढेर सारे ज़मीन उनके पास थे और उन्हें गरीब लोगों से उन्हें और सैकड़ों और ये एकड़ों और उन्होंने और हड़प लिया था। और उस गांव के मुख्य होने के नाते उनके पास सब प्रकार की गाड़ी, ब्रांडेड गाड़ी घोड़ी सब कुछ थे और उनके बच्चों बड़े बड़े और देश में भेजकर उनकी ऊंचा पढ़ाई के लिए उन्हें भेज दिया था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी और उनके जीवन में सुख नहीं था। एक शांतिमय जीवन बिता नहीं पा रहा था। परिवार में सुख नहीं था, शांति नहीं थी और एक आनंदपूर्वक जीवन बिताना चाहता था, लेकिन और एक आनंदपूर्वक जीवन बिता नहीं पाए। इसलिए जीवन से परेशान होकर और वह और एक बार एक ज्ञानी के पास गया और ज्ञानी से पूछने लगा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पैसा है, ज़मीन है, गाड़ी घोड़ी सब कुछ है, पावर है, पोजीशन है, अधिकार है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी और एक शांतिमय पारिवारिक जीवन बिताने में असमर्थ हूँ और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी सुख नहीं है, शांति नहीं है और इसलिए मुझे बताइए मैं कैसे एक सुखमय जीवन, खुशीमय जीवन बिता सकता हूँ। और ज्ञानी ने उनकी सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद और उससे कहने लगा कि आप एक सुखमय जीवन बिताने की बात कर रहे हो, लेकिन उससे भी ज़रूरी एक काम है। वो काम को सबसे पहले आपको करना पड़ेगा करके उनसे कहा। लेकिन वह एक नाथ ने पूछा, गुरुजी बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आपको देख के मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह तक आप जीवित रहेंगे या फिर 1 सप्ताह के अंदर मरने वाले हो। इसीलिए सबसे पहले इसके लिए कुछ करो और 1 सप्ताह के पास बाद और मेरे पास आओ करके उसने कहा। एक नाथ डर गया, भयभीत हो गया, चिंता करने लगा, मेरा क्या होने वाला है।
तो और गुरुजी ने कहा 1 सप्ताह के अंदर मैं मरने वाला हूँ, इसलिए जो कुछ करना तो जल्द से जल्दी करके और फिर मेरे पास आओ करके ये उन्हें कह दिया। अभी मैं क्या करूं? मनन चिंतन करते हुए घर लौटा। जैसे जैसे घर पहुंचा और उन्होंने और जाते ही और अपनी ज़मीन को जिन लोगों से, गरीब लोगों से और जो पैसे जिन्होंने जो इनसे पैसा लिया, लोन लिया था और उसके बदले में उन्हें जो ज़मीन हड़प लिया था, वो ज़मीन को उन्हें वापस किया। जिनके साथ अन्याय अत्याचार किया और उनको जो देना था वो सब कुछ दे दा के उनके साथ न्याय करने लगे। और उस गांव में ये गरीब लोगों के लिए उन्हें एक झोपड़ी बना के दिए और मरीज लोगों के लिए एक छोटा सा डिस्पेंसरी अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। और इतना ही नहीं, जिनके साथ इनकी नहीं पड़ती थी और जिनके साथ जिनके दुश्मन ये शत्रु जो हैं और उनसे मेल मिलाप करने लगे और उनको क्षमा भी किया और दूसरे से क्षमा भी मांगा और जिनके साथ अन्याय किया उनके साथ न्याय करने लगे। और इस प्रकार के अनेक अच्छे कार्य करते हुए सभी के साथ अच्छे व्यवहार करने लगे। भूखे प्यासे थे उनको अनाज का राशन देने लगे और जिनके पास कोई पहनने की कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए कपड़ा नहीं तो उनके कपड़ा भी देने लगे। इस प्रकार के अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने लगे और ये करते करते उनके मन में सुख शांति आने लगे और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और फिर दोबारा और उस गुरुजी के पास लौटने लगे। गुरुजी के पास आकर उसने कहा, गुरुजी अभी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ और मेरा मन में शांति है करके उसने कहा। गुरुजी ने पूछा, भाई साहब आपने क्या किया? अब तो 1 सप्ताह के अंदर मरने वाला करके मैंने बोला। गुरुजी आपकी बात सुनने के बाद मन और भयभीत होने लगा, इसलिए मैं जाके एक अच्छा जीवन, पापमय जीवन को त्याग दिया। जिनके साथ अन्याय किया उनके साथ न्याय करने लगे, गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने लगे, अच्छा करने लगा और इस प्रकार और मैंने अपनी गलतियों को सुधारा है। इसलिए आज मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ और इसलिए मैं आपके पास जीवित लौट आया हूँ करके कहा। गुरुजी ने कहा, आपने जो करना था वो तरीका आपने खुद आनंदपूर्वक जीवन बिताने के लिए जो तरीका को अपनाना चाहिए था और वो सब आपने और अनुभव कर लिया। अब तुम मरेगा नहीं, ताकि उसी को कंटिन्यू करो करके उससे कहा। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज और आप और मैं, हम में से हर एक व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के द्वारा हमें सब कुछ मिला है। हमें पावर मिला है, पोस्ट मिला है, पद मिला है, नौकरी मिली है और हर प्रकार की ये धन दौलत और बैंक बैलेंस, परिवार और बच्चे, सब कुछ हमारे पास है। कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज़ की कमी है और मन में शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। आज पारिवारिक के जीवन में शांति नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में शांति नहीं है, सामाजिक जीवन में भी शांति नहीं है और ये सेवकाई के कार्य में भी आज शांति नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी शांति नहीं है और दूसरों की और सेवा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, सेवकाई का कार्य करते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें शांति आनंद नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह ईश्वर को भूल गया है, ईश्वर की आवाज़ को और समझने में असमर्थ है, ईश्वर की वाणी को सुनना तैयार नहीं है, ईश्वर के और वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है और ईश्वर के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए वो तैयार नहीं है। एक पापमय जीवन बिता रहा है और एक जलन का जीवन बिता रहा है और दूसरों को देख के जलते हैं, दूसरों को और क्षमा करना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा और अपने बारे में सोचता है, एक स्वार्थमय जीवन बिताते हुए आज इस संसार में इधर उधर भटक रहे हैं। आज हर एक मनुष्य शांति के लिए और आनंद पाने के लिए, सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं।
आज योगा के द्वारा और या फिर सेमिनार के या रिट्रीटर के द्वारा हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की तलाश में जुटे हुए हैं, सच्ची शांति की खोज कर रहे हैं। आज कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, परहेज रख के देख रहे हैं और तीर्थ यात्रा में निकलते हैं और भगवान के मंदिर बनाते हैं, गिरजा बनाते हैं, ताकि उसी के द्वारा उनके जीवन में, ये पारिवारिक के जीवन में सुख शांति और समृद्धि मिले, लेकिन नहीं मिल पाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज का दूसरा पाठ थिस्सलुनीके के नाम संत पौलुस का पत्र और फर्स्ट थिस्सलुनीयन चैप्टर 5 और पद संख्या 16 कहता है, और ईश्वर में हमेशा प्रसन्न रहे, ईश्वर में प्रसन्न रहो। ईश्वर के साथ जुड़े रहना ही एकमात्र स्रोत है और ये आनंद और खुशी प्राप्त करने के लिए। और इतना ही नहीं, और फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 और 4 में भी हम पढ़ते हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। और प्रभु पर आनंद रहो, प्रभु में आनंद मनाओ, प्रभु में प्रसन्न रहो। मैं फिर से कहता हूँ, ईश्वर में प्रसन्न रहो। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहला पाठ भी नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 61 और 10 और 11 वाक्य भी हमें यही बतलाता है, मैं प्रभु में और प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मैं निरंतर प्रभु में प्रसन्न में रहता हूँ करके कहता है। और ईश्वर के साथ जुड़े रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका उत्तर और आज का पहला पाठ नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1-2 पढ़िए। ईश्वर की आत्मा मुझ पर है, ईश्वर की आत्मा मुझ पर है, यानी प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, प्रभु की आत्मा मेरे परिवार के साथ है। और ईश्वर ईश्वर की आत्मा मेरे साथ है, उन्हें अभिषेक किया है और उन्होंने एक शक्ति और बल मुझे प्रदान किया है, वो मेरे साथ रहने का उन्हें वादा किया है, प्रभु का उपस्थिति मेरे साथ है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इसलिए और वह एक बड़े अच्छे भले कार्य करने लगे, अंधों को दृष्टिदान दिया, बहरों को कान दिया और गरीबों को सुसमाचार सुनाया और बंदियों को उन्हें रिहा किया। इसी प्रकार के काम करने से हमें और शांति मिलेगा, एक आनंद पूर्वक जीवन बिताने के लिए हर प्रकार के वरदान कृपा ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त होगा। हम अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जीना है। हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए मात्र नहीं, लेकिन दूसरों के लिए भी हमें जीना है और समाज में रहने वालों को, गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी हमें जीना है और न्याय का राज्य स्थापना करना है और जिसके साथ जो अन्याय किया जाता है उनको न्याय दिलाना और जिनके जीवन में शांति नहीं है, सुख शांति नहीं है, उन्हें सुख प्रदान करना है और उनके जीवन में और उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद करना और आपका और मेरा परम कर्तव्य है। जो हम दूसरों के लिए सब कुछ करेंगे तभी हमारे जीवन में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इसी के लिए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप जन्म से लेकर आज तक हमें संभालने वाला परमेश्वर आप ही है, आप ही हमारा रक्षक है प्रभु। हमें हर बुराई से बचाने वाले परमेश्वर, मन को शांति देने वाला परमेश्वर तू ही है। आनंद और शांति और सुख देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आनंद और सुख का स्रोत आप ही है प्रभु। आपके वचन के जो सुनते हैं, आपके वचन का पालन करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति आप देते हैं और जो आपके सानिध्य में रहते हैं और उनको सुख शांति मिलता है। जो आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उन्नति विकास आप प्रदान करते हैं। आज हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
और हमारे परिवार में, दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सुख शांति हमें प्रदान करे। हमारे देश में शांति बनाए रखे, लोगों के बीच में आपसी और दुश्मनी को दूर करते हुए और एकता बनाए रखने के लिए और अनेक प्रकार के वरदान हमें प्रदान करें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।